लोग सेशन को। वेलकम है आप सभी लोगों का आज के शानदार से सेशन के अंदर। बट इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों को बोल दूं, आपका जो फोकस है वो सेशन के ऊपर रखिएगा। अदरवाइज अगर आपका फोकस कहीं और है तो भाई सेशन नहीं समझ पाएंगे। ये ट्रेनिंग जो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग सही में इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एंड सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगी हमारे कॉन्सेप्ट के एमडी सर से, मिस्टर सुनील रामचंद्र कोट सर से। सर को सर को दिल से धन्यवाद। सर ने इतना ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट डिजाइन किया जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सर। एंड नेक्स्ट थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं हमारे हमारे सभी लोगों के गुरुओं के गुरु, हमारे महागुरु, हमारे मेंटोर का, जिनका नाम आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर। सो थैंक यू सो मच सर इन सभी गाइडलाइंस के लिए। एंड आप सभी लोग एक और हमारे लीडर हैं, एक और हमारे जिनकी मैं बात कर रही हूँ, उनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वो है हमारे सभी लोगों के अपलाइन मिस्टर सलमान सर। तो सर को तो भाई दिल से धन्यवाद। सर अगर सारी चीजों को क्लियर नहीं करते तो मैं आपके सामने यहाँ पे बोलती ही नहीं होती, यहाँ पे ट्रेनिंग ही नहीं दे पाती होती। सर ने मुझे इतनी सारी चीजें सिखाई बताई जिसकी वजह से यहाँ मैं बोल पा रही हूँ। तो थैंक यू सो मच सर। एंड आप सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगी, अभी जो सेशन हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं, भाई देन तो हमारे अप्लायंस की है कि वो हमें इतना ज्यादा एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अगर वो दे रहे हैं तो आपको ये पूरा समझना चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं हम सारी चीजों को। और सबसे पहले हम लोग टॉपिक को जानते हैं। आज हम बात करने वाले हैं क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होंगे या नहीं। अच्छा, ये ज्यादातर लोगों के माइंड में चलता है। आप मुझसे झूठ बोल सकते हैं कि नहीं मैम नहीं चलता है, लेकिन फिर भी चलता है। चाहे कितना भी अच्छा लीडर हो, कितना भी वो थिंकिंग ना लाए, लेकिन फिर भी उसके मन में आएगा, क्या मैं सक्सेस हो सकता हूँ या नहीं हो पाऊंगा, अरे मैं कर सकती हूँ या नहीं कर पाऊंगी। तो ये हर किसी के माइंड में होता है। लेकिन इसको माइंड में अगर हम रख रहे हैं, इसको क्लियर कैसे कर सकते हैं, अगर सच में सक्सेस होना है तो कैसे होंगे, और अगर हम सक्सेस होने वाले कर्म नहीं करेंगे तो वही नहीं होंगे, है ना। देखो सबसे पहले तो स्वामी लाइफ बिजनेस जो है, आप अगर इसमें सफल होना चाहते हैं तो इसके अंदर चार चीजों को कॉम्बिनेशन में रखना आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चार चीजों का कॉम्बिनेशन क्या है वो आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। सो कोई भी जरा सा भी स्किप नहीं करेगा भाई, और पूरा सेशन लास्ट तक देखेगा, तभी समझ में आ गया ऐसी कौन सी चार चीजें हैं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ऐसे कौन सा चार कॉम्बिनेशन है जिसकी वजह से हम बहुत जल्दी सक्सेस हो सकते हैं। देखो सबसे पहले कॉम्बिनेशन के पॉइंट्स जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ बतन। आप देखो कंसिस्टेंसी, फोकस के साथ वर्क करना, नॉलेज लेना। अच्छा ये ना, ये तीनों चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप वर्क करते हैं, आपका कंसिस्टेंसी है, तो आप बहुत अच्छे से यहाँ पे लगातार वर्क करके और लगातार अपना नॉलेज अपग्रेड कर पाएंगे। अब नॉलेज अपग्रेड आप कर रहे हो, फोकस नहीं है। आप देखो ना, अब फोकस का मीनिंग बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आप देखो सूरज जो है उसकी गर्मी बहुत बड़ी है ना। अब भाई इतना बड़ा सूर्य है और सूर्य की गर्मी भी बहुत है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि पेपर को आपने ऐसे ही रख दिया और बिना लेंस के वो जल जाए? नहीं, वहां पे फोकस डालना बहुत जरूरी है ना। सही बात है। तो फोकस डालना बहुत जरूरी है, तभी तो वो जलेगा पेपर, वरना नहीं जलेगा। इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें सक्सेस होना है तो फोकस के साथ वर्क करना जरूरी है। नॉलेज लेना, अब नॉलेज किस टाइप की होते हैं जैसे मैं आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स में। देखो नॉलेज क्या है, आप अगर नॉलेज अपने कंपनी का रख रहे हो, प्रोडक्ट्स का रख रहे हो, प्रोफाइल का, बिजनेस प्लान का, फोर बेसिक का, तो आप नॉलेज में फुलफिल हो जाओगे। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आप किसी को भी बहुत अच्छे से इन सारी चीजों के बारे में बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इन चीजों का नॉलेज नहीं होगा तो आप मुझे खुद बताओ, आप अपने टीम में किसी को बता सकते हो क्या? नहीं बता पाओगे ना। सबसे ज्यादा जरूरी है हमें इन सारी चीजों का नॉलेज होना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। चौथा पॉइंट क्या है, देखो ये चारों पॉइंट ना एक दूसरे से जुड़े हैं। डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। आप कैसे जुड़े हैं देखो वो भी समझा देती हूँ। माना आप कंसिस्टेंसी काम कर रहे हो, लगातार काम कर रहे हो, लेकिन फोकस नहीं है, नॉलेज नहीं है, डेली प्लानिंग डेली एक्शन नहीं है, तो आप आगे बढ़ सकते हो? नहीं, क्योंकि वो तीनों चीजें नहीं है। अगर ये तीनों चीजें हैं और आप कंसिस्टेंसी नहीं कर रहे हो, लगातार नहीं कर रहे हो, तो भी आप सक्सेस नहीं हो। अगर आप कंसिस्टेंसी दे रहे हो, आपके पास नॉलेज है, आप डेली प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन फोकस नहीं कर रहे हो बिजनेस पे, आपका फोकस ही कहीं और है, ध्यान ही कहीं और है, तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब ये है, एक कमरे के चारों जो मतलब होते हैं ना बीम, हमारी नींव वो होनी जरूरी है। अगर वो चारों बीम चारों नी नहीं होंगी तो छत नहीं रुक पाएगी। इसी अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो चारों चीजें देखो, आपके अंदर कहाँ कमी है। क्या कंसिस्टेंसी आप इस बिजनेस को नहीं कर रहे हैं, क्या आपका फोकस कहीं और बढ़ जाता है, या डेली प्लान ही नहीं दिखाते हैं, डेली एक्शन ही नहीं लेते हैं, या नॉलेज ही नहीं है, कहाँ कमी है? अगर कहीं भी कमी है इन चारों पॉइंट्स में से तो आप इनको क्लियर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
अभी समझते हैं वाई स्वामी लाइफ। देखो सब चीजों से करने के साथ साथ आपका ये भी क्लियर होना जरूरी है कि आप कर क्यों रहे हो स्वामी को, कारण क्या है। अगर कारण नहीं पता है तो इसको बनाओ, कैसे बना सकते हो वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो हर किसी चीज का एक वाई होता है, एक कारण होता है, क्यों। आपका ड्रीम क्या है, अगर आपने उसको क्यों करा हुआ है ना, उसको क्लियर किया हुआ है, स्मार्ट ड्रीम में कन्वर्ट किया है, मतलब स्पेसिफिक है, क्लियर कट है कि हाँ ये चीज मुझे करनी है, स्वामी से करनी है, मुझे अचीवमेंट निकालना है या मोबाइल फोन लेना है, क्लियर कट है, मैच्योरेबल है, ये चीज मापने वाली है कि हाँ मैं मोबाइल लूंगा, और अचीवल है ना। अचीवल है कि वो प्राप्त कर सकते हो आप। रियलिस्टिक है, हवा हवाई नहीं है कि सोच रहे हैं मन में लेकिन है कुछ नहीं, है ना, तो ये चीज भी नहीं है। और प्लस एक टाइम बॉन्डिंग जरूर फिक्स करो अपने हर एक सपने के साथ कि कितने से लेके कितने समय तक आपको कौन सा सपना पूरा करना है। मैं देख रही हूँ कुछ पार्टनर्स का फोकस नहीं है। देखो अभी हमारे मैडम बातें कर रहे हैं किसी से, मैम अभी पूछूंगी मैं लास्ट में फिर क्या बता रही थी मैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि हमें ड्रीम बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ स्मार्ट ड्रीम बनाना और भी जरूरी है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। ओके, तो अभी आप समझ सकते हैं लिस्ट भाई आप लोगों को बताई जाती है। देखो डेली कहीं ना कहीं से यही चीजें हमारी लौट के आ जाती हैं, हमें करना तो यही है ना इस बिजनेस में। अब हॉट लिस्ट आपको पता है, वार्म लिस्ट आपको पता है, कोल्ड लिस्ट आपको पता है, नहीं भी पता है तो मैं रिमेंबर कर देती हूँ। भाई हॉट लिस्ट में हमारे कौन कौन लोग आते हैं, देखो सबसे पहले तो आपके रिलेटिव लोग आ गए, है ना। यहाँ पे एक मैंने चार्ट भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जस्ट आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप हॉट लिस्ट में हो तो हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट में आपके आ गया कुछ फ्रेंड्स लोग, रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड। वार्म लिस्ट में आपके दोस्त लोगों के दोस्त लोग, भाई के दोस्त, आपके पड़ोसी हो गए, आपके दूर के रिश्तेदार हो गए। इन सभी लोगों को लिस्ट में लेकर आओ, इन सभी को बिजनेस के बारे में बताओ। कोल्ड लिस्ट स्ट्रेंजर्स लोग, स्ट्रेंजर्स लोग जो आप सोशल मीडिया से उन्हें जानते हैं, सोशल मीडिया से आपकी पकड़ में, आपकी स्टोरी देखते हैं, आपको डेली वॉच करते हैं, तो वही लोग तो हमें चाहिए ना, और कोई थोड़े ना आएगा बन के। यही सब लोग हमें चाहिए। सही है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अभी और कुछ चीजों को भी समझते हैं। जैसे अगर आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट के साथ साथ क्या आपको शुदा प्लान करना आता है। अगर अभी आपने कॉपी प्लान करना नहीं सीखा है तो मैं कहूंगी सीख लो। फॉलो अप क्लोजिंग करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं आती तो सीखना जरूरी है, और अगर सीख गए हो तो इसको अपडेट करना बहुत जरूरी है। 80/20 रूल, 80/20 रूल हमें हमेशा समझाता है भाई, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस यही चीज बोलता है। अगर आप 10 लोगों तक जा रहे हो तो 2 लोग आएंगे, 2 लोगों तक जाओगे तो 0 आएगा, और आप निगेटिव हो जाओगे तो निगेटिव होने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ 10 में से 2 लोगों का रिजल्ट आएगा, लेकिन पहले 10 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी कुछ और चीजें भी समझाती है, जैसे आपका इनविटेशन हो गया। अब बहुत सारे पार्टनर्स ऐसे इनविटेशन बताया तो डेली जाता है बट फिर भी नहीं कर पाते। अब इनविटेशन आप मुझे बताओ ज्यादा टफ चीज है क्या, कोई पीएचडी थोड़े ना करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट, हाउसवाइफ, बिजनेसमैन, ये जॉब पर्सन, ये चारों कैटेगरी के लोगों को इनवाइट करना है। अब कैसा रहेगा फॉर्मूले के साथ इनवाइट कर सकते हैं, कैसे, जैसे कैसे है ना राहुल सर, फैमिली में सब कैसे हैं, सब बढ़िया। अच्छा राहुल सर जॉब कैसा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा राहुल सर मुझे एक बात बताइए, अगर आपको अपने जॉब के साथ साथ मोबाइल फोन से 1 से 2 घंटा काम करके महीने का 20 से 30 हजार और एक्स्ट्रा आ जाए तो कैसा रहेगा। ये जाहिर सी बात है हर किसी को अच्छा ही लगेगा, लेकिन ये भी तो देखो, अच्छा तो तभी लगेगा ना जब आप उसको अच्छी चीज बताओगे। आप कोई पर्सन कर रहा है जॉब और वो उसको बता रहा है 5-10 हजार रुपए, तो वो कैसे कर लेगा 5-10 हजार में भाई, है। ये बताओ, कम से कम ये तो देखो ना कि वो बंदा चाहता क्या है, मतलब उसकी नीड क्या है, नीड तो पहचानो। ये चीज पहचान के अगर आप इनवाइट करोगे ना तो आपका इनविटेशन बहुत पक्का रहेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट। अब देखो 2 रिस्पॉन्स आपके पास एक्सपर्ट होते हैं, है ना। अब होता है पॉजिटिव है और होता है नेगेटिव। अच्छा रहेगा क्या काम है, करना क्या पड़ेगा, नेगेटिव बोलते हैं तो भाई जोड़ने वाला है, चैनल सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है। अगर कोई आपको ऐसा कुछ बोलता है तो ज्यादा उसकी बातों में उलझो मत। भाई नॉर्मल सी बात है, अगर आप बोलते हैं ना कोई शेर बनना है तो हम कोई शबा शेर से कम थोड़े ना है, लेकिन यहाँ पे हमें लड़ाई दंगा बहसबाजी नहीं करनी। सिंपल सिंपल है, अगर कोई हमें बोल रहा है जोड़ने वाला है क्या तो मुझसे पूछ सकते हैं, देखिए राहुल सर क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, मतलब क्या है, क्वेश्चन के बदले हम क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आगे है भी, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सवाल के बदले सवाल पूछकर। देखिए राहुल सर क्या है क्या नहीं वो बात की बात है, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है या नहीं। यस एंड नो दोनों में से एक बोलता है, बोलता है हाँ यस, नो बोलता है हमारे काम का नहीं है, यस बोलता है हमारे काम का है। कि देखिए सर आपको 1 घंटे का समय निकालना पड़ेगा, 1 घंटे में हमारा एक जूम वेबिनार होता है 5:30 से 6:30 में। लिंक मेरे पास कम ही रहते हैं, लिंक मैं तभी प्रोवाइड कर सकती हूँ जब आप मुझे कंफर्म टाइम बताएंगे, अदरवाइज अगर आपका कंफर्म टाइम नहीं है। हाँ तो हम लोग कहाँ पे थे कि अगर कोई हमको बोलता है ना कि मैं यस या कंफर्म हूँ, ठीक है मुझे बताओ इस बिजनेस के बारे में, है ना, कि हाँ मुझे आगे बढ़ना है, तो अब उनको पहले क्लियर कर लो कि मुझे जूम के 5 ही लिंक मिलते हैं सर। मैं आपको लिंक तभी प्रोवाइड कर सकती हूँ जब आप मुझे क्लियर बताएंगे, अदरवाइज मैं आपको लिंक प्रोवाइड नहीं कर सकती। लिंक का भी चार्ज पड़ता है, ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही हूँ, इसका 299 रुपीज का चार्ज पड़ता है। आज के दिन ये फ्री रहता है, तो अब आप मुझे बताओ क्लियर है, एकदम डन, सेंड कर दूं। हाँ ठीक है कर दो सेंड, ये फ्री की चीज पे दुनिया मरती है तो ये चीज आप यूज करो। ओके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट।
आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्लोजिंग की। आपने प्लान दिखाया, जूम पे आया पर्सन, अब जूम पे आने के बाद में आपने उसका फीडबैक नहीं लिया कि उसने क्या समझा, कैसे समझा, तो फिर क्या फायदा उसका जूम पे आने का। अब देखो, प्लान दिखाने के बाद में आप ये 5 मैजिकल सवाल से क्लोजिंग करोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आप इसको फॉलो तो करो, आपका क्लोजिंग गारंटी से होगा। आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए राहुल सर, आपने इस बिजनेस प्लान को सबसे बढ़िया तरीके से देखा और अच्छे से आप समझ रहे थे, मैंने देखा आपको जूम में, तो आप क्वेश्चन करो। अच्छा सर, आपको इस बिजनेस में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट या प्लान? बता देगा पर्सन। प्रोडक्ट बोलता है तो भी हाँ करो, प्लान बोलता है तो भी हाँ करो। अच्छा सर, बहुत अच्छी बात है, आपको प्लान अच्छा लगा। अभी आप यहाँ पे पार्ट टाइम में कितना इनकम करना चाहेंगे? बोलेंगे हाँ 10-20-30 हजार तो आ ही जाए जॉब के साथ। बिल्कुल आएगा सर, लेकिन आप ये इनकम लेने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं? बोलेंगे 2-3 घंटे तो निकाल ही सकता हूँ दिन का। अच्छी बात है सर, लेकिन अभी यहाँ पे आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करने का सोच रहे हैं, या कौन सा प्रोडक्ट लेकर शुरू करना चाहेंगे? बोलेंगे हेल्थ केयर के अच्छे लगे। चलिए अच्छी बात है सर। अच्छा सर, अभी आप यहाँ पे कितनी आईडी से शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस को? 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी से यहाँ पे स्टार्ट होता है। एक पेन पे हम 7 आईडी तक लगा सकते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। तो अभी आपको यहाँ पे कौन सा आईडी बेस्ट लगा? बोले हाँ मुझे 7 आईडी बेस्ट लगा, इसी से स्टार्टअप करना चाहूंगा। यहाँ पे तो एग्री हो जाते हैं। अब ऐसा तो नहीं है भाई, उन्होंने बोला हाँ 7 आईडी से करना चाहूंगा तो अभी कर दूंगा ऑन द स्पॉट। ऐसा कोई नहीं बोलता कि नसरीन मैम आपने मुझे बताया मैं ऑन द स्पॉट बिल्कुल अभी कर दूंगी। नहीं, उसका क्लोजिंग करो, मेन तुरंत जाके अर्जेंसी क्रिएट करो। अब क्लोजिंग अर्जेंसी कोई टफ चीज थोड़ी ना है। देखो, क्लोजिंग अर्जेंसी तुरंत ज्वाइनिंग के लिए करवाई जाती है। अब वो आप कैसे करा सकते हो? नसरीन मैम बहुत अच्छी बात है, आप 7 आईडी से स्टार्टअप करना चाहते हैं। अच्छा नसरीन मैम, मेरे पास ना आपके लिए एक ऑफर है। ऑफर क्या है बताओ? मेरे पास आपके लिए ऑफर है। ऑफर ये है, मेरे एक मेंटोर है, मेरे एक महागुरु है, मिस्टर राकेश राठौर सर। सर प्रॉपर यूपी कानपुर से बिलोंग करते हैं। सर को सिस्टम में लगभग 6 साल हो चुका है। सर ने सिस्टम से बहुत सारा अर्निंग जनरेट करा। अगर बात करूँ तो सर के पास बहुत सारी लग्जरी कार्स भी सर ने अचीव की है। हाल ही में ही सर ने ऑडी जैसी महंगी गाड़ी भी अचीव की है। ये चीजें मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ नसरीन मैम, सर का जो समय है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर का जो टाइम है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ओके, ठीक है, अगर मैम नसरीन मैम आपको भी सर का जो इम्पोर्टेंट समय है उसको लेने का मौका मिले, मीन सर का मेंटरशिप लेने का मौका मिले, सर से पर्सनली गाइडलाइंस मिले, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कैसा रहेगा? देखो, चाहे मैडम हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जॉब पर्सन हो, हर कोई समझदार होता है। जो पैसे कमाने की लाइन में आ रहा है ना, वो सही में समझदार है। तो उसके अंदर भी इतनी जो है सेंस है, वो भी यही कहेगा कि हाँ बिल्कुल मुझे यही मेंटरशिप चाहिए। अब भाई मेंटरशिप चाहिए तो ये मेरे हाथ में तो है नहीं सर। ये जो मेंटरशिप है ये मैं अपने अपलायन से क्लियर करके बताती हूँ। अपने अपलायन को कॉल करिए, थर्ड पार्टी पर्सन का यूज करिए, ये चीज करो, तभी तो मजा आएगा ना करने में। आप करते ही नहीं हो, सुन के चले जाते हो, तो फिर कैसे होगा? इसको अप्लाई करो। अब आपने अपने अपलायन को कॉल किया, हेलो सर, मेरे एक सर हैं और यहाँ पे 7 आईडी से बिजनेस को करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि सर का 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन हो जाए हमारे राकेश सर के पर्सनल मेंटरशिप में। क्या सर वहां पे सीट अवेलेबल मिल सकता है? पूछो। बोले कि मैम अभी तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, बट हाँ, जिसका मेरे पास पहले डॉक्यूमेंट्स और पहले पेमेंट आ जाएगा मैं उसका आईडी डन कर सकता हूँ वहां पर। ओके सर, थैंक यू सो मच। मैं जस्ट अभी बिल्कुल आपको बिल्कुल के बिल्कुल अभी आपको डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट सेंड कराती हूँ। ये चीज आप अपने प्रोस्पेक्ट के ही सामने बोलिए, चाहे तो स्पीकर करके बात कर लीजिए और चाहे तो आप कॉन्फ्रेंस करके बात कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद में अपना प्लान का रोल फिनिश हो गया। अब आ जाते हैं हम अपने प्रोस्पेक्ट के पास। बहुत अच्छी बात है मैम, आपको ये ऑफर मिल गया है, बहुत बढ़िया है। मतलब मैं तो आपको कहूंगी कि लक बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है मैम। लेकिन बात यहाँ पे है, अभी आप मुझे बताओ कि पेमेंट कैसे कर रहे हो? ऑफलाइन करोगे, ऑनलाइन करोगे? ऑफलाइन का ऑप्शन तभी दो जब पास में है, अदरवाइज ऑफलाइन का ऑप्शन मत देना। वरना तो आप यही पूछ सकते हैं कैसे करेंगे, गूगल पे करेंगे, फोन पे करेंगे, क्यूआर से करेंगे, नंबर से करेंगे। मैं जस्ट अभी आपको सेंड करती हूँ और आप मुझे डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए, आपका 150 वाली लिस्ट में सिलेक्शन डन हो जाएगा। इस अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो आपके पास पेमेंट बहुत ही जल्दी आ जाता है और पेमेंट आने के साथ साथ लोगों का ज्वाइनिंग भी मिलता है। ठीक है, तो आई होप भी आपको समझ आ गया होगा, इस तरीके से आप क्लोजिंग एजेंसी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी समझते हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस होते हैं, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी ज्वाइनिंग के पैसे आप लगा दो। अदरवाइज ये सारे क्वेश्चंस अगर कोई हमसे करता है, इनको कहते हैं ऑब्जेक्शन। कहते हैं ना, सब्जी में अगर मसाला नहीं है तो मजा नहीं आने वाला, है ना? तो ये वही मसाला है और ये आपको तभी लगेगा, हर टाइम लगेगा जब आप कुछ करने जाओगे। जब सब्जी बनाने जाओगे तभी तो मसाले का यूज करोगे। तो इसी अकॉर्डिंग जब आप कुछ करने जाओगे, जब फील्ड पर जाओगे, जब लोगों को मिलोगे, लोगों से बात करोगे, तो ये ऑब्जेक्शन आपके पास जरूर आएंगे। लेकिन उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सिर्फ आपको अभी 2 लाइन में बता सकती हूँ, आप अप्लाई कर सकते हैं एक फॉर्मूला कि भाई मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरी भी यही प्रॉब्लम थी, मैंने प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा। इस चीज को आप अपने आप में हाल ही बहाल करके
वहां पे दिखा सकते हैं। अगर आप अपने आप से कंपेयर करेंगे ना तो उसे लगेगा कि हाँ ये मेरी कैटेगरी के हैं, वो आपसे खुल के बात कर सकेगा, आपका प्रोस्पेक्ट। अदरवाइज वो आपसे डरेगा, है ना, कि मैं कैसे कहूँ मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे कहूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कंपनी बाकी। तो अगर ये चीजें वो बोलता भी है तो आप बोलो कि हाँ मैं एग्री हूँ, आपको ये चीज लग रही है, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, लेकिन आज देखो मैंने कंपनी पे बिलीव किया, मैं यहाँ पे वर्क कर पा रही हूँ, अब मैं कल ज्वाइन करूंगा। अगर कोई बोलता है तो बोल दो भाई कल से तो ऑफर नहीं मिलने वाला। अगर आपने अर्जेंसी किया है ना तो आपको ये चीज बहुत अच्छी मिल जाती है। कोई अर्जेंसी करने के बाद बोलता है ना कि कल मैं कल ज्वाइन करूंगा, तो आप उसको बोलो मैम कल कैसे ऑफर मिल जाएगा, आज ही आज का ऑफर है, आप मुझे बताओ सीनियर बनना चाहते हो जूनियर। बोलेंगे सीनियर, तो जब सीनियर बनना चाहते हो तो मैम आज से स्टार्टअप करो, वेलकम है मैम, और फटाफट स्टार्टअप करके ज्वाइनिंग करके आप अपना यहाँ पे सीखना शुरू करो, अर्निंग करना शुरू करो। इस अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन हैंडल करने का भी हमारा ट्रेनिंग सेशन रहता है, बट अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल तरीके से बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी समझते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एवरेज। ये हमें तो बताता है 100 तक जाओगे 20 का रिस्पॉन्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सोच के काम करो 20 का तो आया, लेकिन उससे पहले 100 तक पहुंचो तभी 20 का आएगा। अदरवाइज आप सोचे बैठे हो कि मैं 100 तक पहुंचा नहीं, 20 का चलते चलते आ जाएगा, मैम ने तो कहा था लॉ ऑफ एवरेज यही करता है। भाई लॉ ऑफ एवरेज खुद से कुछ नहीं करता, ये सिर्फ आपका एवरेज बताता है कि आपने कितना काम किया, आपको कितना मिल सकता है। ठीक है, तो इसको समझ के हमें काम करना है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा कि अगर हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल होना है तो ये चीजें तो फॉलो करनी पड़ेंगी। और जो लोग सफल नहीं हुए हैं तो आप इनको अपोजिट कर दीजिए। सफल होने वाला हर व्यक्ति इन सारी चीजों को करता है और ना सफल होने वाला हर व्यक्ति इन सारी चीजों को नहीं करता है। तो आप खुद समझदार है, मेरे कहने का मतलब बस इतना सा ही है। कंसिस्टेंसी, फोकस, नॉलेज, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन, चारों का कॉम्बिनेशन बना के काम करोगे तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बहुत जल्दी मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। लेकिन थैंक यू सो मच के साथ साथ इसको अप्लाई जरूर करिए। ओके।